गुप्त मौर्य एक असाधारण शासक। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप के महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके शासनकाल के दौरान भारत में शांति और समृद्धि का विकास हुआ। उन्हें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, जिनमें एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना और बौद्ध धर्म के प्रसार शामिल है। चंद्रगुप्त का जन्म 340 बीसी में मगध में हुआ था, जो उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य था। उनके पिता नंद वंश के सेनापति थे, जो उस समय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर शासन करते थे। अपने युवावस्था में चंद्रगुप्त को चाणक्य द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जो एक बुद्धिमान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। 321 बीसी में नंदवंश को उखाड़ फेंककर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त को मदद करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक के अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को कवर किया। उन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्सों को भी जीत लिया। चंद्रगुप्त एक समझदार और कुशल शासक थे। उनका शासन भारत के लिए एक स्वर्ण युग था। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सरकार और अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही की स्थापना की। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया और सड़कों और नहरों का एक नेटवर्क बनाया। चंद्रगुप्त एक कुशल राजनयिक भी थे। उन्होंने सेल्यूकाइड साम्राज्य के राजा सेल्यूकस I निकेटर के साथ शांति संधि की, जिसने मौर्य साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण दिया। चंद्रगुप्त कला और विज्ञान के भी संरक्षक थे। उन्होंने एक पुस्तकालय और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सिंहासन त्याग दिया और जैन मुनि बन गए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 297 बीसी में जैन धर्म के धार्मिक उपवास संधारणा की प्रथा के माध्यम से आत्महत्या कर ली थी। निष्कर्ष: चंद्रगुप्त को भारत के एकीकरणकर्ता के रूप में याद किया जाता है और वे भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार है।